एक पंडाल में सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों की कथा चल रही थी एक पंडाल में। इतने में हाथी आ गया मतवाला, तो सब लोग भागे, तुलसीदास जी भी अपने रामलला को लेके भागे। तो जब हाथी चला गया तो सूरदास जी ने कहा, तुलसीदास जी ये क्या, आप तो अपने भगवान पर इतना ही भरोसा नहीं। सूरदास जी भगवान लेके भागे, एक तो आंख के अंधे थे सूरदास जी और ऊपर से भगवान लेके भाग गए। तो तुलसीदास जी ने प्रश्न किया कि आप सूरदास एक तो ऐसे अंधे, फिर अपने बालकृष्ण को लेकर के भागे, अरे हमारी तरफ आप बैठे क्यों नहीं है? हमें पूरा भरोसा है कि हमारे राम जी धनुष बाण रखते हैं, और हाथी आए चाहे यमराज आए मार डालेंगे। पंडाल में हाथी आया और आप तो आंख से अंधे उधर ही भाग रहे थे जिधर हाथी जा रहा था। ये क्या, आपको अपने कन्हैया जी पर, अपने बालकृष्ण पर इतना भी भरोसा नहीं है तो तुम्हारी रक्षा करेगा? सूरदास जी ने तब तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास जी आपकी भक्ति में और हमारी भक्ति में बहुत फर्क है। आपके राम धनुष बाण लेकर के आपकी रक्षा करते हैं, पर हमारा कृष्ण बाल कृष्ण है जिसकी रात भर जग करके हमको रक्षा करनी पड़ती है। भूखा न रह जाए, पानी को पी ले, गर्मी न लग जाए। तो बाल कृष्ण की सेवा करने वाले लोग हैं ना। हमारे एक संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय, उसमें भगवान को क्या मानते हैं? बाला कृष्ण। एक भक्त ने बालकृष्ण को मक्खन भोग लगाया, बिल्ली उठा के दे। तो भक्त के मन में आया, जो बिल्ली से माखन की रक्षा नहीं कर सका वो मेरी क्या रक्षा करेगा? आज से पूजा बंद। तो रात में बालकृष्ण सपने में आया, क्यों भगत जी पूजा बंद कर रहे हो? कहा जो बिल्ली से मक्खन की रक्षा नहीं कर सका। भगवान ने कहा, वाह रे पागल, एक तरफ तो मुझे 6 महीने का बच्चा मान करके बालकृष्ण पूजा करते हो और दूसरी तरफ बिल्ली भगाना चाहते हो। 6 महीने का बच्चा बिल्ली भगाता है क्या? तू मेरी रक्षा करेगा तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। इसलिए आप देखिएगा वल्लभ संप्रदाय में लाला खा ले अम्मा हे होड़े होड़े आंगन बाहर मोए मारो मदन मोहन बालो खेल सी जमुना जल भर याओ। अब मेरे को लाना है, मारो मदन मोहन लालो नहाए सी। तो कभी कभी भक्ति की कक्षा है। तो लक्ष्मण जी जग रहे हैं और राघव जी सो रहे हैं। लखनलाल जी का रात्रि का समय और 12 बजे कोई शेर बोल रहे हैं, कोई चीते बोल रहे हैं, तो दहाड़ हो रही है, शेरों की, हाथियों की चिक्काड़ हो रही है जंगल में। और उसी समय गुहराज निषादराज लखन जी के पास आते हैं। धनुष पर बाण चढ़ाकर लखन जी बैठे एकदम तान के पास, सावधान। गुहराज ने कहा, लखन ये क्या कर रहे? लक्ष्मण जी ने कहा, देख नहीं रहे हो भैया भाभी सो गए हैं, कोई जानवर इनको कष्ट न दे दे इसलिए धनुष बाण। निषादराज ने कहा, बाण उठा दे। इस पूरे जंगल में हमारे से बड़ा जानवर कोई नहीं है। जानते हो हमारे गांव का नाम क्या है? श्रृंगवेरपुर। इतने गैंडे और इतने भैंसे हमने काट कर मार डाले कि उनके सीनों से गांव का परकोटा बनाया है। गांव का नाम ही रख दिया श्रृंगवेरपुर। कहीं दीवार लगे, 3 ईंट की दीवारों, हमारे यहाँ पूरे गांव का परकोटा ही सीमों का है। बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े चीते, बड़े बड़े गैंडे हमारी सुगंध से दहाड़ मारकर भाग जाते हैं। कितने सींगों को फाड़ डाला, कितने भैंसों को
काट के खा गए। हमारे जैसा जानवर इस पूरे जंगल में नहीं, और हमारे जैसे बेड़ेल जानवर तुम्हारे राघव की सूरत देख करके प्रण कर लिया है कि जिंदगी में हत्या नहीं करेंगे, तो फिर किस जानवर की ताकत है कि तुम्हारे राम सीता पर कोई हमारे जैसे जानवर सुधर गए। सच कहे, राम को देखने के बाद कुकर्म करने की इच्छा भी त्याग दी। ये है राघव जी के दर्शन का फल। तो लगन तुम निश्चिंत सो कि इस पूरे जंगल में हमारे जैसा कोई पशु नहीं है, जानवर नहीं है। फिर लखन ने बाण उतार दिया। अरे हमारी गंध से 2-4 कोस में तो कोई आता ही नहीं है। सच में ये जो लोग हत्या करने वाले होते हैं, हमारे गांव में हम छोटे थे तो गांव में बावरिया आता था, बावरिया वो सीटी बजाता था। हमारे गांव में मोर बहुत थे, खेती खा जाते थे। वो एक सीटी मारता, सारे मोर में सब भाग जाते थे। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में मोर नहीं दिखता, केवल सीटी मारता था। जब खेती पकती थी ना, हम लोग बावरिया को बुलाते थे, वो आता था, एक सीटी मारता था, वो एक नहीं बचता था, साफ 2-4 कोस थे। मांसाहारी भोजन करो, उसका गंध ही ऐसी थी कि कोई मोर की ताकत नहीं रह गई। तो प्रियजनों, लक्ष्मण जी के पास निषाद राज बैठ गए। उसके बाद में निषाद राज ने कहा कि एक बात समझ में नहीं आती लक्ष्मण, कि कहीं तूने क्या किया? सुख के समय सीताराम जी को वनवास दे दिया। जे रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। रानी तूने कैसी मन में ठानी, सिया राम किए सत्य ऐसी कुटी ऐसी होगी बुद्धि। तब लक्ष्मण ने कहा, भाई बैठ। इसका नाम है लक्ष्मण गीता। ये अकेला ही बहुत कांड है। लक्ष्मण गीता अकेली ही बहुत है, प्रवचन के लिए आप जानते ही हैं। अद्भुत गीता है। लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ के कहा, सुन, काहु न कहूं सुख दुख कर दाता, काहु न कहूं सुख दुख कर दाता, निजे भीतर कर भोग सब निजे
दोष दे रहे हो। कोई किसी को दुख नहीं देता है, उसके कर्म ही उसको दुख देते हैं। वो मेरा पति मुझे दुख दे रहा है, मेरा भाई मुझे तकलीफ दे रहा है, मेरा बेटा, अरे बेटा नहीं दे रहा, तेरा कर्म ही दे रहा है बेटा बनते। ये ध्यान में रखना। किसी के भाई ने आज तक किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी बेटे ने बाप को या बाप ने बेटे को। तुम्हारा कर्म ही बेटा बन करके, तुम्हारा कर्म ही भाई बनकर आना है, निजकृत कर्म। ज्योतिषी के पास जाओगे तो बोलेगा आजकल ग्रह खराब चल रहे थे, ग्रह निमित्तम सुख दुख हेतु भावत। और ये भूत वाले के पास पहुंच गए, ओ हो तेरे घर में तो कोई भूतड़ी लग रही है। और कोई शनि वाले के पूछ लो, हो आजकल तो 7.5 लाख रही है। जैसे बीमारी आदमी को डॉक्टर के पास ले जाती है, ग्रह का चक्कर ज्योतिषी के पास ले जाता है, ऐसे भगवान से जब प्रेम हो जाए ना तो ये चक्कर गोविंद के पास तुम्हें ले जाता है। बीमारी तुम्हें डॉक्टर देगा और प्रेम तुम्हें ठाकुर जी देगा। भगवान जो है उनका तो कोई कर्म नहीं है ऐसा कि जंगल जाए, और भक्तों का कर्म है ना, तो भक्तों का कर्म भगवान खुद भुगत रहे हैं। वो नारद जी का ब्याह करा देते, उसको बंदर बनाने से बचाया, तो उनका भोग रहे हैं। जो भक्त का भोग है उसी का नाम भगवान होता है परिजनों। तो ठाकुर जी एक कष्ट क्यों भोग रहे हैं? उनका तो अपना कोई कर्म नहीं है, लेकिन भक्त का। एक बात आप निश्चित रख लीजिएगा, संसार में दुख नाम की कोई चीज नहीं है नहीं, है तो आपका बनाया हुआ है। हमारे संस्कृत में खय नाम भगवान का, खकार ब्रह्म उच्चते, खय मानी भगवान। तो सु ख में भी ख लगता है और दु में भी ख लगता है, यानी सुख में भी भगवान रहते हैं और दुख में भी भगवान। खकार ब्रह्म उच्चते, संस्कृत पढ़ो तो ख मानी ब्रह्म, सुख दुख हमें भगवान रहते हैं। सुख दुख संसार में हमारी बनाए हुए। एक दृष्टांत सुनाता हूं आपको। एक आदमी जा रहा था, इतने में उसको एक बढ़िया बगीचा दिखा, और बगीचे में बढ़िया पका हुआ आम लग रहा था, खूब पका आम। देखा किसने? आपने। इतना सुंदर आम। पर आंखें देखती हैं तो, लेकिन फल तो नहीं तोड़ सकती ना, चल के है पांव, पर पांव भी आम तोड़ नहीं सकते, तोड़ा हाथ में। देखा किसने? आंख ने। चल के कौन गए? पांव। तोड़ा किसने? हाथ ने। पर हाथ भी आम का आनंद तो नहीं ले सकता, तो चखा किसने? जीभ ने। पर चखता वो रखता नहीं, रखा पेट में। कितने चोर मिले बोलो? देखा आंख ने, चल के गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा जीव ने और रखा पेट ने। इतने तो माड़ी आ गया, उसने डंडा मारा पीठ पर। अब बताओ पीठ का क्या कसूर था? यही तो बोले डंडा महाराज जी करे कोई और मरे कोई, मरे कोई। डंडा कहां पड़ा? पीठ ने गलती की थी क्या? डंडा पड़ा, लेकिन नहीं, जो गलती करता वही भुगतता है। भगवान का खाता इतना खराब नहीं। पीठ पर जब डंडा पड़ा तो आंसू कहां से आए? बेशरम कौन हुई? नीची कौन हुई? ये मत कहना कि करे कोई भरे कोई, जो करे वही भरे। मेरे मालिक के दरबार में है सबका खाता, है ना। भगवान के घर की पोलपट्टी को नहीं। तेरी कर्म कहानी रे प्राणी, तेरी कर्म कहानी रे प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने पर आत्मा ही जाने,
तू जाने करो भगवान जाने। कोई भी सुख आए तो सोचना क्यों आया, पता चल जाएगा। तेरी अच्छी और बुरी जिंदगानी, तेरी अच्छी और बुरी जिंदगानी, तेरी आत्मा जाने तिष्ठति। गीता में कहा ईश्वर तो सबके अंदर बेटा काम क्या करता था, भ्रामयन सर्वभूतानि, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। यहाँ कुमार के चाक पर घटो तो मैं थारा कर्म देख के ठाकुर जी बड़ा छोटा बना बैठा है। सुख और दुख, तो याद रखिएगा कि सुख और दुख जीवन में, तो दुख के अंदर कभी कभी क्या होता है, दुख दिखते हैं पर दुख के बाद ही सुख की छाया आती है साथ। याद रखें, दुख के बाद ही जीवन में सुख आता है। इंदिरा जी का एक बढ़िया से फरस के रंग निकलने के बाद आई है ये शाम, धूप में चलने के बाद आई है फरस के रंग निकलने के बाद। सारी निकलने के बाद आई, रात की सारी निशा मिटने के बाद सुबह निकलने की शाम, धूप में चलने के बाद संतों में बड़े हुए, एक ने महाराज से पूछा, महाराज जी क्या चाहिए? बोला महाराज एक काम करना, दशरथ राम जी के जाने के बाद दशरथ जी को जो दुख हुआ और जो रोए भगवान से कहकर वो रोना दिला दो। हाँ, कृष्ण के जाने के बाद नंद बाबा जो डाह मार के रोए, जो जसोदा रोई, बस वो रोना दिला दो यदि दिला सके तो।
तो सुख और दुख, इस तकलीफ में सारा समाज पड़ा हुआ है आज के दिन। लेकिन प्रेमी जनों, न तो कोई किसी को सुख देता है न किसी को, ये तुम्हारा कर्म ही है जो सुख बन करके खड़ा हो जाता है, दुख बन के खड़ा हो जाता है। इसलिए कोई भी काम करो कृष्णार्पण करते हुए करो, कोई भी काम अच्छाई करते हुए करो। लक्ष्मण जी के अनुसार तो लक्ष्मण जी ने कहा ये दुनिया सब सोए पड़े, मोहनिसा सब सोमन आया, सब सो रहे किसकी रात में का, मोह रूपी रात में सब सो रहे हैं। देखिए हम सब सपने देखते हैं, बैठे हुए ये करेंगे ये करेंगे, ये करना है, सब मोह निशा में सोए पड़े हम। तो क्या सब सोए हैं? लगनलाल जी ने कहा ऐसा नहीं कहूंगा। यही जग जामिनी जागरी जोगी, यही जग जामिनी जागरी जोगी, परमावधि प्रपंच कियो। कोई जोगी जागता है इस रात में। दो चीज हो गई ना, एक तो सोनी आनी ज्यादा है और एक जागनी है। और राजस्थानी भाव सुनाओ ताने, कुण सोए कुण जागे, कई जग जामिनी जागई जोगी, मोह निशा सब सोन हरा। जिस व्यक्ति को भगवान से मिलने की लगन है वो जगा ही रहेगा, और जिनको लगन नहीं हो कथा में भी आगे सुने। जिसको लगन हो, लगन बिना जागना कोई, लगन बिना जागना कोई। अभी रात भर जगता है, नानक देव रात भर जगते। अरे भाई सो जा 12 बजे। अरे माँ ये फिर पिया करता है, नानक जी कहते कैसे सो जाओ माँ, जब इसको अपने पी की तलाश है तो मुझे भी अपने पी की तलाश है। नगरी को राजा प्रजा सुख से सोई, के जागे नगरी को राजा प्रजा। अच्छी सिपाही से अच्छी व्यवस्था की रात कर सकते हैं, गाँव में कोई तकलीफ ना है। चोर उचक्का के जागे कोई, चोर उचक्का माल पराया टोई लगा। चोर रात को चल रहा है, आपसे कह दो 11 से आज माल कौन सकता है के जागे बालक हीरे माता, के जागे बालक हीरे माता, हुलर हुलर जी को रोई, हुलर हुलर जी को रोई, के जागे
हरि से मन डोई, के जागे कोई संत महात्मा, हरि से मन डोई। कहत गोरखनाथ सुनो भाई संतान, भजन से मुक्ति होई, लगन बिना सवेरा होई। और कितना जो रात कर जाए लगन होना। वो क्रिकेट देखने जाते हैं बच्चे लोग, हम देखा 4 बजे क्रिकेट सुने वाले इतनी तेज 12 बजे जाके बैठ गए, न छात न छतरे, क्या कर रहा है याद नहीं, और देखने की लगन ऐसा। इन श्रोताओं को लगन होती है, कथा उसके 2 घंटा पहले आ रही याद और लगन है महाराज। ये लगन होनी चाहिए भजन के अंदर साथ, लगन बिना जागे ना कोई। तो लक्ष्मण जी का बड़ा है कि सब सोन हारे हैं, पर यही जग जामिनी जागई जो। संत एकनाथ जी से एक सेठ ने पूछा, आप रात भर कैसे माला करते हैं? उन्होंने इतना ही उत्तर दिया, सेठ जी आप 3 दिन बाद मरने वाले हो, तो आपको क्या बताएं। और एकनाथ जी को कोई, सेठ जी की हालत खराब हो गई, आप 3 दिन ही है, आपका जो करना कर लियो। अब वो क्या हुआ तो आप तो जाने। अब सेठ जी राम 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 राम, पत्नी ने कहा रोटी खा ली, राम 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 राम, सो जा राम राम, 2-3 और बच्चे, 1.5 और बच्चा, राम 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 राम। इतना राम किया कि 3 रात सोए नहीं, न रोटी न पानी, सब छूट गया। राम 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 राम, 2 घंटा और बच्चा। इतने में एकनाथ जी आए, सेठ जी क्या हुआ? राम 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 राम, 3 दिन से न खाना न पीना न भोजन, खाली राम राम ही कर रहे सेठ जी। उन्होंने कहा तूने 3 दिन राम राम किया ना, तेरी मौत